ये सब करके वो नाहर को रोक लेंगे, लेकिन मुझे तो डर है कि नाहर कहीं नाराज होकर चला न जाए। लेकिन माँ जी को ये बात जाकर कौन समझाएगा? नाहर, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, इसीलिए अगर मैं कहूँगी तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे। इसलिए बस रूहान यहाँ रुक जाए, फिर तुम्हें तो मैं कैसे भी करके मना लूंगी। अच्छा तो कुत्ता क्यों रोने लग गया? हाँ जी, देखिए ना, मौसम कितना खराब होता जा रहा है। लगता है बारिश आने वाली है। ऐसे में जाना सही भी होगा या नहीं? डोंट वरी, मैं धीरे धीरे गाड़ी चलाऊंगा, हम पहुंच जाएंगे। लेकिन ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? क्या करनी पड़ेगी? देखो ना। मैं माँ जी, कोई कैब बुक क्यों नहीं हो रही है? अरे हाँ, मेरे पास एक सेल्फ ड्राइव कार ऐप है, उससे गाड़ी मंगवाता हूँ। हाँ जी, ऐसे दूसरी कार से जाना सही होगा क्या? क्योंकि देखिए ना, मौसम में कितना खराब है। गाड़ी बुक हो गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। हाँ जी, पता नहीं क्यों मेरा मन सुबह से बहुत घबरा रहा है। हे खाटू जी, बस आज का दिन अच्छे से गुजर जाए। चलो मैं भी अपने नाहर के मनपसंद मालपुए बना देती हूँ। क्या बात है मम्मी जी, वैसे तो आप कभी किचन में नहीं आती हैं, आज अचानक से क्या हो गया? मैं अपनी बेटी की मुंह में आकर रूही और नाहर के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन तुम ये भूलो मत कि नाहर मेरा पहला बच्चा है। मैं जब पहली बार दुल्हन बनकर इस घर में आई थी और नाहर अपनी प्यार भरी नजरों से मुझे देख रहा था ना, मैं तो उसी पल उसकी माँ बन गई थी। मैं जितना प्यार अपनी और समर से करती हूँ ना, नाहर के लिए मेरे दिल में उतना ही प्यार है। कुछ भी बोलती हो। अरे सॉरी मम्मी जी, मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। आज मैं अपने बेटे बहू के लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। अच्छा सॉरी, मुझे बताओ, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। ठीक है, मदद कर दो, अभी मुझे काम करने दो। हाँ मैं करती। जो ये कढ़ाई कैसे गिर गई? हाँ जी, ये गाड़ी ठीक है ना? सब ठीक है। आप लोग ठीक तो हो ना? ये रास्ता तो बंद है रोही, दूसरे रास्ते से जाना होगा हमें। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये सब हमें रोकने के लिए हो रहा है? खाटू जी हमें कोई इशारा दे रहे हैं, लेकिन मम्मी जी को वादा किया है हमें जाना ही होगा। ये कलश ले जाकर केक के पास रख दो। हर साल की तरह इस बार भी केक कट करने से पहले पूजा का नारियल फोड़ेंगे। जी। जूही, ये क्या किया तुमने? सॉरी मम्मी जी, वो आईज में ना रोज पेटल चला गया, तो पता नहीं कैसे। आई एम रियली सॉरी। ये कैसा नारियल है? ये तो बिल्कुल ही खराब हो गया। ये कैसा अपशगुन है? अम्मी, बेटा एक काम करना, पहले तू नाहर को फोन करके पूछ कि सब कुछ ठीक है या नहीं। यहाँ से एक रास्ता है। हाँ मेरी दीदी। हेलो भाभी। हेलो 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 भाभी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो अपनी दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यहाँ नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। सर नेटवर्क की वजह से फोन कट हो गया। अम्मी, बेटा पक्का सब कुछ ठीक है ना? तू एक बार और फोन कर लेना नाहर को। सोनी चुप करो, ऐसे शुभ दिन पर क्या उल्टा सीधा सोच रही हो तुम? मुझे बस बच्चे सही सलामत घर आ जाए। और जी यहाँ पर तो नेटवर्क
नेटवर्क ही नहीं है। कोई नहीं, आगे कर लेना। तब तक मैं गाना प्ले करता हूँ, रुको ब्लूटूथ से। सॉरी। देखो बच्चों, मौसम बहुत खराब हो रहा है। आप दोनों प्लीज सीट बेल्ट लगाओ। तुम कहाँ जा रही हो? दादू, मैं जिस वजह से इस घर में आई थी वो काम तो पूरा हो गया। मैंने अपनी बहन को निर्दोष साबित कर दिया, उसे इंसाफ दिला दी। मेरा यहाँ कोई काम नहीं। दादू, मेरी वजह से आपका घर बिखर गया, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हमें तो तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज तुम्हारी वजह से पलक बहू को न्याय मिल पाया। देखो बेटा, मैं मानता हूँ कि पूनम ने 100 गलतियां करी, लेकिन उनकी एक बात से मैं आज भी सहमत हूँ। देखो बेटा, पलक बहू तो कभी लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हें तो जीवन में आगे बढ़ना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे की बहुत परवाह करते हो, अच्छे दोस्त हो। क्यों ना तुम्हारी इस दोस्ती को एक रिश्ते में बदल दो। नहीं दादू, ये घर मेरी बहन का, मैं उसकी जगह कभी नहीं लेना चाहूँ। क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? देखो बेटा, तुम्हारी बहन खुद नहीं चाहती कि तुम यहाँ से जाओ, वो रोक रही है तुम्हें। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक बार आपस में बात कर लो और तुम दोनों के बीच पनप रही इस दोस्ती को एक रिश्ते का नाम दो। बाकी जैसे तुम दोनों की मर्जी। झलक, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें पलक की जगह दूंगा, लेकिन जब से तुम इस घर में आई हो तुम्हें देखने की एक आदत सी हो गई है। मुझे तुम में एक सच्चा दोस्त नजर आता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से हो, पहले बिना किसी शर्त के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। क्या तुम्हें ये दोस्ती का रिश्ता मंजूर है? अगर मंजूर है तो थाम लो मेरा हाथ। मैं अपनी दीदी की जगह कभी नहीं लेना चाहती, लेकिन आपके रूप में जो इतना अच्छा दोस्त मिला है उसे भी खोना नहीं चाहती। मुझे रिश्ता मंजूर है। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के बोलिए। हम उसी के होलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के होलिए। कौन है ये? कैसे गाड़ी चला रहा है ये? नाहर जी, आप प्लीज साइड से गाड़ी चलाइए। आजकल पता नहीं पीकर लोग जैसे तैसे गाड़ी चलाते हैं, और खुद से गलती होगी भी तो गलती दूसरों की ही निकालेंगे। हाँ, साइड देता हूँ, रुको। अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? बच्चों, आप लोग ठीक हो ना? हाँ मम्मी, हम बिल्कुल ठीक है। आप लोग प्लीज साइड हो जाओ। देखो कैसे गाड़ी चला रहा है। कितने साल का होगा ये? 15-16 साल का। इसके माँ बाप भी अजीब है, बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी दे देते हैं। सही कह रहे हैं आप नाहर जी। और ऐसे लोग ना सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की भी जान को खतरे में डालते हैं। मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देती हूँ। हाँ, पुलिस को फोन करो। हाँ, अपनी दीदी का फिर से फोन आ रहा है। हाँ अपनी दीदी। हेलो भाभी, आप लोग आ रहे हो ना? भाभी, सब कुछ ठीक तो है ना? यहाँ पे मम्मा और दादी बहुत घबरा रहे थे आप लोग को लेकर के। हाँ अपनी दीदी, हम आ ही रहे हैं। बस इस वाले रास्ते पे ना बैरिकेड्स लगे हुए थे, इसीलिए हम जंगल वाले रास्ते की तरफ से आ रहे हैं। आप बिल्कुल घबराइए मत, हम बस थोड़ी देर में पहुंच ही रहे हैं। ओके ओके। सुबह में आकर मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। मुझसे बड़ा भागा कौन होगा? मेरे बच्चे ने, जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, उस बच्चे ने मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहता है। वो मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ?
मैं क्या करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना मेरा घर बचा, ना परिवार बचा, ना कुछ बचा, ना सुख बचा, ना खुशी बची, ना मेरे अपने बचे। मेरे कर्मों की सजा है ये। सारी जिंदगी रुचिता और रूही को बदसूरत, बद्दी, बदशक्ल कहती रही। असल में वो लोग तो बहुत सुंदर है। असल में मैं ही हूँ बद्दी, बदशक्ल, बदसूरत। मेरा मन सबसे ज्यादा बदसूरत है। ये मेरे कर्मों का ही फल है। लो, बन गई मैं बदसूरत। अब तो मैं भी रुचिता के जैसे ही दिखने लगी हूँ। अब तो प्रतीक के पापा मुझे अपना लेंगे, क्योंकि उन्हें जो प्यारे हैं, मैं भी तो उनकी जैसी ही दिखने लगी हूँ। अब तो वो मुझे घर से बाहर जाने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि अब तो मैं भी सांवली हो गई हूँ। बदसूरत औरत, दूरट। मैं दुनिया की सबसे बदसूरत औरत हूँ। ये तो वही गाड़ी है। ये फिर से संभल कर। हेलो 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 भाभी, हेलो भाभी, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ अपनी? गॉड, क्या पागल है। बचो, तुम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और हाथ में छोड़ना, साथ रहना। हेलो भाभी, सब ठीक तो है ना? प्लीज कुछ बताइए। हमने क्या हुआ? सब ठीक है ना? दादी पता नहीं अचानक से भाभी के चिल्लाने की आवाज है और अभी वो कुछ जवाब नहीं दे रहे। हमने तो यहाँ स्पीकर पे डाली ना फोन। रूही क्या हुआ? रूही सब ठीक है ना? अरे भाई साइड से जाए ना। मम्मी पापा। रोहन, हेलो ना। हेलो भाभी, रूही। कैसी आवाज थी? पापा जी, वो लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं एक काम करती हूँ ना, मैं उन्हें फोन करती हूँ, ठीक है? भाभी लगा क्या फोन? रूही का फोन नहीं लग रहा है। मेरा ना ठीक होगी ना? तुम ऐसे खड़े क्यों हो यहाँ? जाओ ना, जाकर पता लगाओ दोनों कैसे है। ताऊ जी, मेरे साथ चलिए, जंगल वाले रास्ते पर देखते हैं जाकर। चलिए आइए। प्लीज हमारी रक्षा कीजिए। रूही, गाड़ी के ब्रेक्स नहीं लग रहे। काटू जी, प्लीज हमारी रक्षा कीजिए। काटू जी, हमारी मदद। नहार जी, अब ठीक है ना? बच्चों, तुम लोग ठीक हो ना? नहार जी, देखिए ना, गाड़ी रुक गई है। मम्मी, बहुत डर लग रहा है मुझे। आपके पास
पीछे हो जाओ रुचिता। पापा को डर लग रहा है, हम मर जाएंगे क्या? रुहान रुहान नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, कुछ नहीं होगा। हिलो मत, कोई हिलो मत। क्या हुआ नाहर जी? ब्लड नहीं निकल रही है। क्या? रोई हिलो मत, पीछे बैठो। हम में से अगर कोई भी हिला ना, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। हर्षी, हमें बच्चों को कैसे लेकर के यहाँ से बाहर निकालना होगा। कोई अगर बच्चे गए तो कार आगे की तरफ चली जाएगी। हर्षी, जो भी हो, पर हम अपने रहते अपने बच्चों पर ऐसे आँच नहीं आने दे सकते। हमें बच्चों को बाहर निकालना होगा। रोही डरो मत, कुछ भी हो जाए हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। रुचिता, तुम दोनों हमारे बहादुर बच्चे हो ना, एक काम करो, देखो पीछे का कांच टूटा हुआ है, ठीक है? आप दोनों पीछे की तरफ जाने की कोशिश करो, पीछे से बाहर निकलने की कोशिश करो। नहीं पापा, हमसे नहीं होगा। आप ऐसे डरो मत बेटा, आप हिम्मत रखो। आप मेरे स्ट्रॉन्ग बेटे हो ना बेटा। देखो, आप देखते हो ना वो सुपर हीरोज देखते हो ना, वो कितने हिम्मत वाले होते हैं, पर कभी कभी वो भी डर जाते हैं। वैसे ही बेटा, फिर से वो अपनी हिम्मत इकट्ठा करते हैं और मुश्किलों से लड़ते हैं और जीतते भी। बेटा, आप ही अपने डर को दूर करो। मैं जानती हूँ आप भी जीत जाओगे। जाओ बेटा, प्लीज। और आप लोग संभल के। आपको हमेशा अपने भैया का ख्याल रखना है और आपको उनके साथ रहना है, उनकी रक्षा करना है। देखो, मैं जानती हूँ कि भैया आपसे बड़े हैं और बेटा कभी कभी बड़ों की भी हिम्मत टूट जाती है। अगर कभी भी आपके भैया गलत रास्ते पर जाए तो आपको उन्हें हाथ पकड़कर उन्हें सही रास्ते पर लाना है, उनकी रक्षा करना है, उनका साथ देना है, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना है। और बेटा, आपको बड़े होने के नाते अपनी बहन की रक्षा करना है, उसका साथ देना है, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना। देखो बेटा, माँ बाप की असली दौलत यही होती है कि वो अपने बच्चों को कैसा संस्कार दे। बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप दोनों एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना, एक दूसरे का हमेशा साथ देना। एक बात हमेशा याद रखना, रिश्ते खून से नहीं बल्कि साथ निभाने से बनते हैं। बच्चों, मम्मी सही कह रही है, हम दोनों आपके पास रहें या ना रहें, लेकिन हमेशा आप दोनों के साथ रहेंगे। बेटा प्लीज जल्दी करो, जल्दी आप दोनों बाहर निकलने की कोशिश करो, जल्दी रुहान। संभल कर बच्चों। खाटू जी प्लीज मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए, प्लीज खाटू जी। मम्मी, नहीं जाना मुझे। मेरी बात ध्यान से सुनो, अब तुम्हें भी पीछे की ओर जाना होगा और यहाँ से निकलना होगा। जाओ जल्दी करो। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बच्चों को तुम्हारी जरूरत है, प्लीज यहाँ से निकलो। रुकिए, कुछ देखते हैं। रोही, अब हमें बिना समय गवाए पीछे की ओर जाना होगा, ठीक है? चलो चलो चलो। पता नहीं फिर तुम्हें कहने का मौका मिले या ना मिले, लेकिन आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरी जिंदगी में इतनी खुशियां भरने के लिए, हर कदम में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच। बिना कोई भेदभाव के मुझे हमेशा बेइंतहा प्यार करने के लिए क्यों? रोही, बैलेंस बना के रखो, संभल के।
पहले लिखी थी कहीं, राहों ने चाहे देर लगाई, मंजिल फिर भी मिली थी यहीं। भीड़ में भी तुम थे मेरे, बस वक्त को मिलना था। रब ने हमको रोक के रखा, जब तक साथ चलना था। ना ये इत्तेफाक था ना कोई फसाना, हर दुआ में था तेरा ही थी। रूही, I love you. I love you too, I love you too, I love you too। अब जो मिले हैं तो जुदा ना होंगे, हाथों से हाथ कभी छोड़ा ना होगा। सांसों में सांसें यूं ही रहेंगी, हर जन्म तेरा ही नाम कहेंगी। दिल से नहीं रूह से चाहा है तुमको, तुम्हारे सुंदर मन ने जीता है मुझको। चेहरे तो वक्त के साथ बदल जाते हैं, रूह के रिश्ते कभी बदला ना करते हैं।